हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की 29 नवंबर की फ़र्स्ट और सेकंड शिफ्ट कंप्लीट होती है और पेपर का लेवल बहुत बढ़िया आया है। मतलब ये हार्डेस्ट आपका सेक्शन रहने वाला है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग जो रिव्यूज़ मिले हैं बच्चों के उनके अकॉर्डिंग रीजनिंग आपका बहुत बढ़िया आ रहा है। ठीक है, बाकी मैथ्स में आपका सेम पैटर्न है और इंग्लिश में भी काफ़ी मेजर चेंज देखने को मिला है। तो ये वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग आपका काफ़ी अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छा मतलब अच्छे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। जो सीरीज़ आ रहे हैं वो सीरीज़ के पैटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और बच्चों को अब 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है, आज जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की मतलब एसएससी ने कंप्लीट प्लान बना रखा था कि लास्ट वाली शिफ्ट के लिए अच्छा खासा पेपर का लेवल करेंगे, और पेपर का लेवल में इन्होंने रीजनिंग बहुत अच्छी कर दी है। जहाँ बच्चा इजीली स्कोर कर पा रहा था, अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है अच्छी वाली। ठीक है, और क्या है इसमें सिटिंग अरेंजमेंट के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और सिटिंग अरेंजमेंट के 2 रो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। एनोलॉजी आ रहा है आपका ठीक है, अच्छे पैटर्न वाले एनोलॉजी आ रहा है। ऑड वन आउट आ रहा है। ठीक है, ऑड वन आउट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के बहुत बढ़िया पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो रीजनिंग एक प्रॉपर तरीके से आपको लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप रीजनिंग को स्किप करके नहीं चलोगे तो आप उन क्वेश्चन पे स्टक हो जाओगे। मैंने पहले रीजनिंग इसलिए लिया है क्योंकि बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है रीजनिंग में। क्लियर है गाइस? और अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा कोडिंग डिकोडिंग हो गया। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, रैंकिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, रैंकिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी एक क्वेश्चन आपका काउंटिंग फिगर का भी देखने को मिला था। ठीक है, एक काउंटिंग फिगर का भी देखने को मिला था। ओवरऑल आपका जो रीजनिंग है वो आप मॉडरेट हो गया है, कम्प्लीटली मॉडरेट। ठीक है, बच्चों के जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट जा रहे हैं वो 18 से 20 जा रहे हैं। 20 अटैम्प्ट तो हो पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो 5 क्वेश्चन है जहां उनको बहुत कम टाइम लगना चाहिए था, अब रीजनिंग में अच्छा खासा टाइम लग रहा है और कुछ पैटर्न तो क्लिक भी नहीं हो रहे हैं। तो आपके जो भी पैटर्न वगैरह हैं उनको थॉरली रिवाइज करके जाना, क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन बहुत बढ़िया आ रहा है। ठीक है, जो रिव्यू मिले। अब कौन से क्वेश्चंस और कैसे पैटर्न आ रहे हैं वो अपन शाम वाली वीडियो में डिटेल एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट, अटैम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में अगर मैं अटैम्प्ट्स की बात करूं तो ये आपके 18 से 22 के बीच में आपके अटैम्प्ट्स रहे हैं। ठीक है, इसी रेंज में बच्चों के अटैम्प्ट्स गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंग्लिश का। अब इंग्लिश का काफ़ी अच्छा है। इंग्लिश में जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं और 1-2 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के। दूसरा जो सबसे बढ़िया आ रहा है आपका वो कैब आ रहा है, और वो कैब कहीं ना कहीं आपका रिपीटेड आ रहा है। एडिक्विटी जो आपके सीजीएल में पूछा था और जो आपके फेज़ में पूछा था, फेज़ में जो 12th लेवल वाले में जो वो कैब पूछा था वो आपका रिपीट हो रहा है। क्लियर है गाइस? अब ये बच्चों ने बताया कि जो उन्होंने वो कैब बूस्टर से जो फेज़ वाली वो कैब वो रिवाइज करके गए थे, वहाँ से वो कैब आई आपकी। ठीक है, इस पीडीएफ से ये मान लो आपकी 2 वो कैब तो ईजिली बन जाएगी। ठीक है, और वो अच्छी वाली वो कैब है जो नए वर्ड्स जो एसएससी पूछ रहा है। बाकी अगर मैं बात करूँ, आपके साइनोनिम एंटोनिम थे। ठीक है, OWS थे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था, और ईडियम्स भी थे। अब साइनोनिम एंटोनिम आपके प्रीवियस ईयर बहुत कम आ रहे हैं, आपके अच्छे नए वर्ड्स आ रहे हैं जो एडिकेटिव पूछ रहा है, नए वर्ड्स। ठीक है, उसके लिए सबसे बेस्ट आपका है सोर्स वोकैब बूस्टर सीरीज़। ठीक है, ये वोकैब बूस्टर सीरीज़ है क्या, इसमें कंप्लीट वोकैब है आपका स्टेनो का सिलेक्शन पोस्ट का, सीजीएल का और सीएचएसएल की भी वोकैब इसमें इंक्लूडेड है अब तक जो भी सारी शिफ्ट हुई है। तो जिनका भी एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में है प्लीज़ इसको ज़रूर रिवाइज करके जाना। यहाँ से आपके वोकैब के अच्छा खासा मार्क्स बूस्टअप होने वाला है। क्लियर है गाइस? क्योंकि मेरे को जो रिस्पॉन्स मिला है वो काफ़ी बेहतर मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। मतलब स्टूडेंट ने मतलब लेके इसको फटाफट रिवाइज कर जा रहे हैं। 40 पेज का पीडीएफ है ये, और इसमें आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे से कम टाइम लगेगा। क्योंकि ये नहीं कि जो सिलेक्शन पोस्ट में वो कैब आई है वो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ सीजीएल में, नहीं, एक बार ही रिपीट होगी वो। ठीक है, और कंप्लीट ये जो कंपाइलेशन इनमें सारे नए वर्ड आ गए, और अगर एक बार भी इनको देख जाते हो ना तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसका कैसे मिलेगा आपको? ठीक है, ये आपको ओनली 29 रुपीज़ में मिलेगा। ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, यहाँ आप मैसेज कर देना, और इस व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इसके साथ आपको फ्री मिलेगा सीजीएल का कंप्लीट जीके का आंसर की, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो सीजीएल का तो देखो अलग बात हो गई, सीजीएल के आंसर की का ये तो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन जो ये वोकैब है ये आपके आने वाले एग्जाम, चाहे फिर वो आपका एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, इसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और जिनका भी सीजीएल मेंस एग्जाम है तो भाई उनके लिए तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वोकैब और सीजीएल की जीके की कंप्लीट आंसर की आ गई, तो यहाँ से बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी और इस वोकैब बूस्टर वाले पीडीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉम्प्रीहेंशन कैसा आ रहा है, देखो वोकैब का मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव अच्छे आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनको थॉरली रिवाइज करके जाना है। दूसरा इंग्लिश का अगर मैं बात करूँ, कॉम्प्रीहेंशन आपका लेंदी आ रहा है, ठीक है, लेकिन डुएबल है, थोड़ा सा लेंदी है, अगर उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है, कॉम्प्रीहेंशन लेंदी आ रहा है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इजी आ रही है, तो इजीली कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगने वाला है अगर आपकी जो रीडिंग स्किल है थोड़ी कमज़ोर है। बाकी कॉम्प्रीहेंशन में एक दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं जो आपकी कंपाउंड क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, ये वाले क्वेश्चन से ये देखने को मिले हैं, टोन वाला भी एक क्वेश्चन था। क्लियर है गाइस, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी शाम वाली वीडियो में डिटेल एनालिसिस में देख लेंगे कौन सी वो क्या पूछा था। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में काफ़ी अच्छा पैटर्न रहा है, ठीक है, जो भी कल की डिटेल एनालिसिस वीडियो देख के गए उसको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला है, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो भी टाइप्स मैंने आपको बताए थे वही सेम टाइप्स आपकी शिफ्ट में कंप्लीटली रिपीट हो गए, तो काफ़ी बढ़िया बेनिफिट और काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ मिले मेरे को स्टूडेंट से। अब आ कहाँ से रहा है, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों बैलेंस चल रहे हैं। अर्थमेटिक की मैं बात करूँ तो अर्थमेटिक से CISI से क्वेश्चन थे, ठीक है, PNL से क्वेश्चन थे, आपके पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, ठीक है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, रेशो से आपकी क्वेश्चन था, और अगर मैं एडवांस की बात करूँ तो एडवांस में आपके ट्रिग्नो से क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रिग्नो से क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था, एक एरिया ऑफ रोम्बस ऐसा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि अपन शाम वाली वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन आया था और कौन सा टाइप आया था। बाकी मैथ्स का ओवरऑल लेवल अगर मैं बात करूं तो मैथ्स का लेवल मॉडरेट रहा है, क्योंकि मैथ्स आपका दोनों शिफ्ट में बहुत अच्छी कैलकुलेटिव रहा है। कल वाली शिफ्ट में भी जो आपका 28 तारीख की थी उसमें भी बहुत अच्छा कैलकुलेटिव मैथ्स रहा था, मतलब लेवल अच्छा रख रहा है SSC लास्ट की 3 शिफ्ट में, ठीक है, लास्ट के 3 दिनों में 28, 29 और अब 30 वाले दिन तो पता नहीं क्या होगा, बहुत हार्डेस्ट शिफ्ट बना देगा शायद इसको। क्लियर है गाइस। ओवरऑल मैथ्स आपका नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात करें तो 20 से आपके 22 तक अच्छे खासे अटैम्प्ट हो जाएंगे मैथ्स में, और कैलकुलेशन अच्छी है, थोड़े आपको फॉर्मूलेज एडवांस के फॉर्मूलेज अच्छे से याद है तो आप और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कर ले जाओगे। बाकी जो डिटेल एनालिसिस वीडियो देख के जा रहे हैं उसको बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट वही टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जीके की, तो जीके का थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहा है, लेकिन कोर सब्जेक्ट और स्टैटिक की अगर मैं बात करूँ तो जो आपको बताया वहीं से आए। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन था, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन था, गवर्नर से क्वेश्चन था, ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूँ पॉलिटी में मैंने आपको आर्टिकल बोले थे, आर्टिकल आपको बताए थे, वहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बने आपके पॉलिटी से, ठीक है। हिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिला है, ज्योग्राफी से अभी कोई ऐसा रिव्यू नहीं मिला है, तो अगर आज का जिनका एग्ज़ाम हुआ है तो अगर आपको ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस पता हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, ठीक है, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे और अच्छे क्वेश्चंस आए थे, थोड़े से लेंदी और स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के थे क्वेश्चंस। क्लियर है गाइस। बाकी करंट से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी भी ज़्यादा हैं, 5+ क्वेश्चन तो आपके करंट के ही आ रहे हैं, ठीक है, और ये बाकी बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब इस करंट में क्या क्या आ रहा है, इस करंट में आपका गवर्नमेंट स्कीम जो रिसेंट की है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट में पूछ रहा है वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो डुएबल नहीं है। अगर जिसने भी करंट अफेयर्स का PDF रिवाइज कर रखा है वो चांसेस हैं उसके कि उसका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि जो करंट के आ रहे हैं आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको मिलने वाला है करंट अफेयर्स का। क्लियर है गाइस। ओवरऑल जीके का लेवल अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट टू हार्ड ही है। बाकी कंप्लीट जो क्वेश्चंस आए हैं और कंप्लीट हर सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक से आया है ये अपन शाम की डिटेल एनालिसिस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जीके में, अगर मैं लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू हार्ड है, और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात करूं तो इसमें 13 से 15 अटैम्प्ट ही हो पाए हैं बच्चों के विद एक्यूरेसी, ठीक है। अटैम्प्ट डिक्रीज़ हुए हैं क्योंकि सबसे बड़ा झटका बच्चों को लगा है रीजनिंग में, जहाँ वो रीजनिंग को फर्स्ट सेक्शन लेके फटाफट करने की कोशिश कर रहे थे, ये हो ही नहीं पाई, ठीक है, दिक्कत आ रही है बच्चों को अच्छी खासी। और यहाँ जब टाइम ले रहा है तो यहाँ पे भी टाइम कम रह जाएगा आपके इंग्लिश के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, और हो रहा है बच्चों का, मतलब पूरे अटैम्प्ट्स भी सही से नहीं हो पा रहे, क्योंकि रीजनिंग अच्छा खासा टाइम लेगा, इंग्लिश ले गया टाइम, फिर आपका मैथ्स ले गया, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, ठीक है, और इससे सिली मिस्टेक ज़्यादा हो रही है और आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम अटैम्प्ट हो रहे हैं। बाकी वोकैब के लिए मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा कि जिसने भी ये वोकैब बूस्टर रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि इसमें सारे कंप्लीट आपके एडुकेटिव के पूछे गए वोकैब है,
जिसने भी रिवाइज़ कर लिया उसको वो कैब में बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो रिस्पांस मेरे को मिला है कि हाँ डायरेक्ट उसी PDF से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर लेना। और इसका बहुत छोटा सा अमाउंट रखा है मैंने, ठीक है, ओनली 29 रुपीज़ रखा है, ठीक है। और ये भी इसके लिए ताकि ये वैलिडेट रहे और आपको ईजिली प्रोवाइड कर सकूँ मैं। बाकी व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, इस पर आप अपना QR कोड, ठीक है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। क्लियर है गाइस? और यहीं पे व्हाट्सअप पे आपको मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आज का जिनका भी एग्ज़ाम था तो दोनों शिफ्ट कैसी रही है। थैंक यू।